डॉक्टर साहिबा, आप ऑपोजिशन को तो आगे ही मौका चाहिए हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने का, हुकूमत के खिलाफ जो है एहतजाज करने का, सड़कों पर निकलने का। और फिर ऐसे हालात में जब हुकूमत की तरफ से ये फैसले होंगे बिजली महंगी करने के, आज भी 1 रुपये 95 पैसे का जो है ना वो इजाफा हुआ है बिजली की कीमतों में, तो क्यों आप ऑपोजिशन की तहरीक को एक फ्यूल दे रहे हैं, उनको एक मौका दे रहे हैं, फिर ऊपर से ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार ये हैं, माजी की हुकूमतों के जिम्मेदार हैं। लेकिन ये भी सब जानते हैं, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात कर लें, माहिर माशियात यही समझ रहे हैं कि IMF का प्रेशर है, IMF के साथ हमारा प्रोग्राम सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से हुकूमत को ये फैसले करने पड़ रहे हैं महंगाई के। शाजिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपको ये ज़हन में रखना है कि हम भी अवाम हैं और अवाम में से हैं और अवाम की तकलीफ़ और मुश्किलात को जानते हैं और उसके अजाले के लिए पुरज़म है। और वज़ीर आज़म की क़यादत में अवाम को हर वो बेस्ट पॉसिबल रिलीफ, वो सब्सिडी की शक्ल में हो या एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हो, वो देने में मसरूफ़ अमल है। अब आपने बात की कि ये क्यों हुआ। देखिए, पहली तो आपको इस हकीकत की तरफ जाना है कि हम IMF प्रोग्राम में गए क्यों, IMF प्रोग्राम हमें पाकिस्तान में क्यों लाना पड़ा और वो कौन से लोग थे, अफराद थे, शख्सियात थी, हुकूमतें थी जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत को इस नहज पे ले गए कि पाकिस्तान बैंक दिवालिया होने को पहुंच गया और आपकी मैशत जो है वो तबाह हाल हुई और एक इस तरह का चैलेंज बन गया कि आपको मजबूरन IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। अब जब आप IMF के प्रोग्राम में गए तो IMF क्या चाहता है कि जो आपकी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस या जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिसिप्लिन हो जाएं, वो ऑर्गेनाइज हो जाएं, वहाँ पे जो है पिलफरेज जो है उसको रोका जाए, वहाँ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जो है उनका खात्मा हो। एक बात करें ना, IMF की वजह से ये महंगी हुई है बिजली या पिछली हुकूमतों के इक़दामात की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से बिजली महंगी हुई है? एक पॉइंट पे खड़े हो ना। देखिए, ये जो हम एक पॉइंट पे खड़े हैं, आपने चूंकि IMF का जिक्र किया तो इसलिए मुझे वो बताना पड़ा। ये जो IPPs के मुआहदे हुए शाजिया, वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह के जालमाना मुआहदे नहीं हुए थे। कभी भी किसी ने ये नहीं किया कि बिजली आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा पैदा कर लें और साथ ये एग्रीमेंट कर लें कि हम उसको कंज्यूम करें ना करें, ख़रीदें ना ख़रीदें, हमें हर सूरत वो जो बिजली प्रोड्यूस हो रही होगी उसकी पेमेंट्स करनी है। ये वो तमाम नून लीग के दौर में 13 रुपए का यूनिट था और आज जो इजाफा हुआ इसके बाद 16 रुपए का यूनिट हो जाएगा। फिर मैं आपको गर्दिशी कर्जों का बताऊं, नून लीग के जो गर्दिशी कर्जे छोड़ के गई थी 1126 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे छोड़ के गई थी। आज हमारा गर्दिशी कर्ज है 2306 अरब रुपए। कितना इजाफा हुआ इन 2.5 सालों में? 1180 अरब का आप लोगों की हुकूमत में गर्दिशी कर्जों का इजाफा हुआ है और जो इस माली साल के एंड में जो कहा जा रहा है हो जाएगा 2805 अरब रुपए। उमर अयूब साहब कह रहे थे कि ये दिसंबर 2020 जो भी गुजरा है इसमें तो हम इसको बहुत हद तक कम कर देंगे। कम क्या होना, ये तो बढ़ता जा रहा है। अच्छा शाजिया, उसमें दो चीजें हैं जिसको आपने देखना है कि ये सर्कुलर डेट क्यों हुआ। पहली बात तो कि जो एग्रीमेंट्स हुए उसके अंदर कुछ टैरिफ डिटरमिन होते हैं और वो टैरिफ जो होते हैं वो आने वाली हुकूमतों पे पाबंदी होती है कि उन्होंने उस पर अमल करना होता है। और ये मरहलावार टैरिफ बढ़ाने के लिए जो इन्होंने किए हुए मायदे थे उसी के ऊपर बदकिस्मती से वो अमल दरामद करना हमारी कमिटमेंट्स हैं जो स्टेट किसी भी इंटरनेशनल मायदे में अपनी कमिटमेंट देती है। उसके अंदर एक ये था कि जो इस वक्त ये किए गए उस वक्त का डॉलर रेट और आज का डॉलर रेट जो है वो अल्टीमेटली जब उन IPPs को आप पेमेंट करते हैं और फिर ये 42% जो बिजली पैदा हो रही है वो फर्नेस ऑयल से हो रही है, जो इम्पोर्टेड ऑयल से हो रही है। अब जब इम्पोर्टेड ऑयल आप महंगा तेल डॉलरों में खरीद के पाकिस्तान लाते हैं और डॉलरों में पेमेंट करते हैं और जब वो रुपया डिवैल्यू होता महंगी है LNG भी बाहर की कंपनी महंगी देने पे भी तैयार नहीं है, ये हाल हो गया है। देखिए नहीं शाजी, ऐसा नहीं है। जब आपने किसी भी चीज की, किसी घर की, किसी
किसी मुल्क की बुनियाद के अंदर जब बनाने वाली पॉलिसी जो है वो गलत रखेंगे, उसकी बेस जो है सबसे पहले जो है वो गलत होगी, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर जो है उसको ठीक करते करते टाइम लगेगा। इन जो अभी तक जिस तरह के मुआहदे और जो कारस्तानियां ये करके गए हैं, अभी भी आधा हुकूमत ने वो बोझ उठाया अपने कंधों पे और आधा बोझ जो है वो अवाम पे पास ऑन किया है, क्योंकि हमें पता है कि अवाम में ज्यादा बोझ बर्दाश्त करने की मजीद 2.5 साल भी ऐसे ही चलेंगे। लेकिन हम क्या करें कि अगर हम यही उज़र पेश करेंगे आगे भी 2.5 साल ऐसे नहीं चलेंगे। हम उसमें जब डिसिप्लिन लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब वो चोरी को रोकेंगे, जब हम वहाँ पे जो IPPs के मुआहदों की सस्ते दामों एनर्जी पे मुंतकिल करेंगे। और आपने देखा है कि 3 मुआहदे जो हैं उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने असद उमर साहब की सुनी होगी, जिसके तहत जो है वो उन मुआहदे को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो जहां हमें टैरिफ डिटर्मिनेशन में वो फिगर्स नीचे आएंगी, अल्टीमेटली बिजली एक तनकीद आप लोगों पे ये बड़ी होती है कि हुकूमत ऑपोजिशन का पीछा छोड़ के सस्ती बिजली पर हम हुकूमत अगर ऑपोजिशन का पीछा छोड़ के इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे तो शायद ये जो इतनी महंगाई हो रही है, हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ पर तवज्जो दे तो ये ना हो। कभी ब्रॉडशीट का मामला उठाना शुरू हो जाते हैं, ब्रॉडशीट को पनामा से जोड़ना शुरू हो जाते हैं। समझ नहीं आती हुकूमत ने ब्रॉडशीट से निकालना क्या है। हुकूमत को वो क्यों नज़र नहीं आता कि जो $1 अरब की डील करने जा रहे थे, आप उस निकलवाने के लिए नया मुआहदा करने जा रहे थे, आपके अपने लोग वहाँ पर रिश्वत जो है ना वो देने के लिए तैयार हो गए थे। तो अपनी चीज़ों को भी देखें, सिर्फ बजाय इसके कि अपोजिशन के पीछे पड़े रहे और आवाम जो है वो इस तरह दूसरी तरफ महंगाई में पिसते रहे। शाज़िया, पहली बात तो यह है कि ब्रॉडशीट वो तलह हकीकत है जिससे अवाम को आगाह करना ज़रूरी है और उन लोगों के चेहरों से नकाब हटाना ज़रूरी है जिन्होंने एक तरफ तो इस कौम का पैसा चोरी किया, कमीशंस ली, किकबैक्स ली, तो फिर उनको बैरून मुल्क पाक किया और फिर उसके बाद जब उनको वो अवार्ड हुए कि ये पेनल्टीज फिक्स हुई, तो फिर हुकूमत में आके अदालतों के ज़रिए उन्होंने वो पैसे वापस लिए और अवाम को अल्टीमेटली इस किस्म के जो ब्रॉडशीट जैसे तल्ख वाक़यात और हकीकतें हैं उनका बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। उन चेहरों को जब तक आप अवाम के सामने नहीं लाएंगे, हकायक नहीं बताएंगे, 2.5 सालों से यही तो कर रहे हैं आप लोग, गुमराह करने वाले, 2.5 सालों से यही तो कर रहे हैं। एक इसलिए कि निकलवाया क्या है आपने इन लोगों से? साल जेलें भुगत के आ जाते हैं, निकलता कुछ नहीं है। भी साथ साथ ये आपके वो निज़ाम की कमजोरियां हैं जिसका वो फायदा उठाते हैं और निज़ाम को ठीक कर रहे हैं। हम वो तमाम जो रिफॉर्म्स चाहिए उनको मुतारफ करा रहे हैं।